So, good evening, everyone, and welcome to today's session on The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne. Here's I'm sharing my screen with you. Let me go full screen. All right. So, then The Scarlet Letter. It is one of the leading novels of American literature, and we are going to study it in details. सबसे पहले हम द स्कारलेट लेटर के बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले द स्कारलेट लेटर का जो सब टाइटल है, इट इज़ सब टाइटल्ड अ रोमांस. आप ये जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़. तो द स्कारलेट लेटर जो है, इसका सब टाइटल है अ रोमांस. अगर हम इसके जॉनर की बात करें तो इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल रोमांस. हिस्टोरिकल रोमांस क्या होता है? हिस्टोरिकल रोमांस में जो सेटिंग होती है वो पास्ट की होती है. जैसे कि ये जो आप द स्कारलेट लेटर है, ये आपका लिखा गया और पब्लिश हुआ 1850 में, बट जो इसकी सेटिंग है, जिस टाइम पीरियड में ये बेस्ड है, वो है 1642 टू 1649 का प्यूरिटन अमेरिका. राइट. तो इसलिए इसको हम हिस्टोरिकल रोमांस भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी सेटिंग पास्ट में है और इसमें एलिमेंट्स ऑफ रोमांस हैं. नेक्स्ट है, व्हेन वाज इट पब्लिश? इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1850. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा विच ईयर इट वाज पब्लिश्ड, 1850. नेक्स्ट है कि कहाँ पर बेस्ड है ये. ठीक है, ये जो पूरा प्लॉट है वो कहाँ बेस्ड है? तो ये बेस्ड है बॉस्टन की बे कॉलोनी में. बॉस्टन कहाँ पर है? बॉस्टन सिटी जो है वो मैसाचुसेट्स के मैसाचुसेट्स में है, और वहाँ भी एक स्पेसिफिक एरिया बे कॉलोनी है जहाँ पर कि द स्कारलेट लेटर का प्लॉट बेस्ड है. टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 1642 टू 1649. राइट. आप जानते हैं कि इस पीरियड में इंग्लैंड में प्यूरिटन मूवमेंट वाज ऑन द राइज. 1642 में थिएटर क्लोज कर दिए गए थे एंड प्यूरिटानिकल वैल्यूज़ वर ऑन द राइज. मोरालिटी की बहुत बात की जाती थी. तो ये उस टाइम पीरियड में सेट है, पर इसकी सेटिंग इंग्लैंड ना हो करके बॉस्टन मैसाचुसेट्स है. उसके बाद इसके नरेटर की बात करते हैं. तो जो स्कारलेट लेटर का नरेटर है वो कोई भी स्टोरी का कैरेक्टर नहीं है. जैसा कि हमने प्रीवियस नॉवल में देखा था, उसमें द ब्लिथडेल रोमांस, उसमें नॉवल का कैरेक्टर कवरडेल, ही वॉज ऑल्सो द नरेटर. ऐसा द स्कारलेट लेटर में नहीं है. स्कारलेट लेटर के जो नरेटर हैं वो एक अननेम्ड मैन है. दैट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर इज़ नेवर रिवील्ड इन द ड्यू कोर्स ऑफ द नॉवल. ठीक है. और वो क्या होते हैं, वो एक कस्टम हाउस में काम करने वाला वर्कर है, एंड एक दिन उसे एक क्लॉथ पीस मिलता है जिसमें रेड लेटर में ए लिखा हुआ है. ठीक है. और वहीं से वो फिर हमें स्टोरी नरेट करना स्टार्ट करता है और हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है. इस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस नरेटर के बारे में कि ये ओमनिसिएंट नरेटर है. आप दो वर्ड याद रखिएगा, ओमनिसिएंट एंड सब्जेक्टिव. ओमनिसिएंट नरेटर कौन होता है? ओमनिसिएंट नरेटर होता है जो ऑल नोइंग, ऑल सीइंग है, जिसको सब जानता है, जो अक्रॉस द टाइम पीरियड देख सकता है और स्टोरी नरेट कर सकता है. ठीक है. और सब्जेक्टिव क्यों बोला है नरेटर को? सब्जेक्टिव इसलिए बोला है क्योंकि नरेटर इसमें जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है तो नरेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी रखता है, अपनी ओपिनियन भी रखता है डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में और उनके कंडक्ट और एक्शन के बारे में. ठीक है. पर वो जो व्यूज़ होते हैं वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव नहीं हैं, वो बायस्ड भी हो सकते हैं. ठीक है. वो उसके अपने प्रेफरेंस क्या है उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं.
तो सब्जेक्टिव का मतलब ही ये होता है which वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट सब्जेक्टिव नरेटर है। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये 3 वर्ड्स आप याद रखिएगा। थर्ड पर्सन नरेटिव है, नरेटर जो है वो ओमनिसिएंट नरेटर है, उसको इसका मतलब उसको सब पता है, ठीक है, वो सब जानता है, वो साइकोलॉजिकल जो डिलेमा चल रहा है किसी कैरेक्टर के दिमाग में वो भी देख सकता है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकता है, उसे सारी इन्फॉर्मेशन है। और वो सब्जेक्टिव है, मतलब वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है जो उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है किसी कैरेक्टर, इवेंट या एक्शन को लेकर के, ठीक है। उसके बाद किसी भी नावल की बिगिनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये नावल जो है वो नरेटर, इस नावल के स्टार्टिंग में नरेटर आपको प्यूरिटन सेटिंग डिस्क्राइब करते हैं इस बे कॉलोनी की, ठीक है। और वहाँ पर भी वो सबसे पहले प्रिजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहाँ का जो प्रिजन है वहाँ से नावल ओपन होता है, ठीक है। और जो प्रिजन का डोर है, डोर से बाहर एक रोज़ बुश लगी हुई है, ठीक है। तो एक तरफ है आप, प्रिजन क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है कैप्टिविटी, ठीक है। इसका जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ग्लूमी होता है, और उसका बिल्कुल कंट्रास्ट में एक इमेज है जो डोर से बाहर है, ठीक है। एक ब्यूटीफुल रेड रोज़ है इन इट्स फुल ब्लूम, वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम, वो रिप्रेजेंट करता है द जॉय ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये 2 कंट्रास्टिंग इमेज के साथ में ये नावल स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पर मैं ये रीड आउट करूँगी एग्जैक्ट वर्ड्स जो नावल के इनिशियल सेक्शन में हैं। इट में सर्व, इट यहाँ पर रोज़ बुश के लिए है। इट में सर्व, लेट अस होप, to symbolize some sweet moral blossom that may be found along the track, or relieve the darkening close of a tale of human frailty and sorrow. तो यहाँ पर जो ये टेल है, जो नरेट करने वाला है हमारा नरेटर, वो इस टेल को बोलता है टेल ऑफ ह्यूमन फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है वीकनेस, ह्यूमन फ्रेलिटी एंड सॉरो, ठीक है। तो इन अ वे इट्स अ डार्क रोमांस। एंड जब आप स्कारलेट लेटर जो टाइटल है, वो यहाँ पर जो स्कारलेट मतलब रेड, जो रेड कलर में है, ठीक है। और लेटर जो यहाँ पर स्कारलेट लेटर है वो लेटर ए है, ठीक है। तो दिस लेटर ए, इट स्टैंड इन दिस नॉवल, इट स्टैंड्स फॉर एडल्ट्रेस, ठीक है। एडल्ट्री का जो क्राइम होता है वो क्या होता है? इट्स लाइक हैविंग एन अफेयर आउट ऑफ वेडलॉक, दैट इज़ कॉल्ड एडल्ट्री, ठीक है। तो इस नावल में जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरोइन है, शी इज़ चार्ज विद कमिटिंग एडल्ट्री, एंड उसको एज अ पनिशमेंट पूरी लाइफ टाइम, सो दैट कि उसको अपनी पनिशमेंट याद रहे, अपना क्राइम याद रहे, उसको एक रेड कलर में इम्प्रिंट किया हुआ एक लेटर ए पहन के रखना होता है। ये पनिशमेंट उसको दी जाती है। तो ये जो ए है ये स्टैंड करता है एडल्ट्रेस के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या थीम्स हैं इस नावल में, तो थीम जो एक्सप्लोर की गई हैं वो है सिन की, ठीक है, गिल्ट की, और फिर रिडेम्पशन की, कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो वीक होते हैं, वो फ्रेल होते हैं, उनको नेचर ने डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि वो क्राइम करना, करप्ट हो जाना उनके लिए बहुत नेचुरल है, ठीक है। फिर किस तरीके से हमारी सोसाइटी हमें सेंस ऑफ मोरालिटी के नाम पर हमें गिल्ट, वी आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू गिल्ट, वी फील गिल्टी फॉर सच एक्शंस, और किस तरीके से एक बार किसी ने सिन किया तो वो ज़िंदगी भर के लिए सिनर नहीं हो जाता। एक सिनर जो है उसके पास रिडीम होने का, ठीक है, उसके पास रिपेंट करके एक नई लाइफ शुरू करने का एक मौका हमेशा रहता है, ठीक है। वंस अ सिनर इज़ नॉट ऑलवेज अ सिनर, ठीक है। ये कुछ थीम्स हैं जो इस नावल में एक्सप्लोर की हैं, जो नथानियल हॉथॉर्न के बाकी नावल्स में भी आपको पढ़ने को और देखने को मिलेंगी, ठीक है।
जब हम समरी पढ़ेंगे तो आपको ये थीम्स और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने जब आप रिवाइज करेंगे तो हिस्टोरिकल रोमांस की डेफिनेशन भी लिख दी है। अगर आपको याद रखना है हिस्टोरिकल रोमांस तो एक मूवी आई थी लुटेरा करके, ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल से रणबीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा थे। तो उस मूवी की जो सेटिंग थी वो इंडिपेंडेंट ईरा के पहले का बंगाल था, जिसमें ज़मींदारी की प्रथा जो थी बहुत प्रेवलेंट थी। तो वो इन अ वे वो भी एक हिस्टोरिकल रोमांस था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है स्कारलेट लेटर। अच्छा, ये एक और सेम स्लाइड है, वो रिपीट हो गई होगी। नेक्स्ट इज कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि बहुत कैरेक्टर्स नहीं है। सबसे जो हीरोइन है इस नावल की वो है हेस्टर प्रीन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड बहुत क्रिटिकल कमेंट्री हुई है इनके कैरेक्टर पे, और ये नावल जो है मूवी में भी अडेप्ट हुआ है। तो इसकी जो हीरोइन है दैट इज़ हेस्टर प्रीन। फिर इसमें जो दूसरा कैरेक्टर है वो है रॉजर चिलिंगवर्थ। ठीक है, रॉजर चिलिंगवर्थ जो है वो हेस्टर प्रीन का हस्बैंड है, जो कि उसको छोड़ करके चला गया था एंड ही वॉज बिलीव्ड टू बी लॉस्ट एट सी। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि उसका शिपरैक हुआ और वो डूब गया क्योंकि वो कई सालों से लौटा नहीं था। ठीक है, और उसके बाद में जो थर्ड कैरेक्टर है आर्थर डिम्सडेल। ठीक है, आर्थर डिम्सडेल जो है वहाँ के चर्च के, बे कॉलोनी में जो चर्च है उसके एक मिनिस्टर थे। ठीक है, एंड अगर मिनिस्टर हैं चर्च के तो उनसे एक सर्टन तरीके का कंडक्ट एक्सपेक्ट किया जाता है, बिकॉज ही हैज़ रिनाउंस द वर्ड टू बी इन द सर्विस ऑफ गॉड। ओके, नेक्स्ट है द कैरेक्टर ऑफ पर्ल। पर्ल जो है वो हेस्टर प्रीन की शी इज़ लाइक अ चाइल्ड of Hester Prynne and she was born out of wedlock. Hester Prynne, she had an affair and she gave birth to a child, and the parentage of that child is not known to the masses, to the inhabitants of that place. So the child which was born of out of wedlock, her name is Pearl. उसके बाद दूसरे मिनिस्टर हैं इसमें रेवरेंड जॉन विल्सन। इनका बस एक या दो बार मेंशन आया है। आर्थर डिम्सडेल की ही तरह ये भी चर्च में है एंड ही इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ क्राइस्ट। नेक्स्ट है एक और कैरेक्टर है जिसका सिर्फ एक बार मेंशन आया है, वो है बेलिंगम। बेलिंगम जो हैं वो इधर बॉस्टन के गवर्नर हैं एंड हेस्टर प्रीन शी गोज़ टू हिम टू मेक एन अपील। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं इस नावल के। नाउ वी विल डाइव इनटू द समरी। ठीक है, मैंने इसको पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर लिया है सो दैट कि आपके लिए फॉलो करना बहुत मुश्किल ना हो। ठीक है, तो अब हम समरी देखते हैं। सबसे पहले जो है जब आप नावल ओपन करेंगे तो जो ओपनिंग सीन आपको मिलेगा उसमें यू विल गेट टू सी द ट्रायल ऑफ हेस्टर प्रीन। ठीक है, हेस्टर प्रीन इज़ बीइंग ट्राइड, और हेस्टर प्रीन का क्राइम क्या है? दैट शी हैड एन अफेयर एंड शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड. Her father of the child is not known to anyone, and you can imagine what the intensity of the crime. तो उस टाइम के प्यूरिटन बॉस्टन में this crime was unforgivable, right? तो Hester is being tried for this, and she is accused of being a sinner. She is accused of being compromising the dignity of being a woman. ठीक है, और वो स्काफोल्ड पे खड़ी है। ठीक है, एज अ पनिशमेंट उसको बोला गया है कि आप 3 घंटे वहीं पर ही खड़े रहोगे पूरे लोगों के सामने इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, और पब्लिक पूरी गैदर हो रखी है उसके आसपास और जो है उस पर कमेंट कर रहे हैं विच शी कैन हियर। ठीक है, उसके बारे में गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं। जो वुमेन फोक वहाँ पर गैदर हुई हैं वो जेलस भी हैं हेस्टर की ब्यूटी से, किस तरीके से वो ग्रेसफुली सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि आप एक जो कि एक सिनर के बिहेवियर से आप एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, बहुत ही डिग्निफाइड है अपने कंडक्ट में, और आसपास उसके जो लोग हैं वो
उसके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो स्काफोल्ड पे खड़ी हैं तो उसकी नज़र पड़ती है एक आदमी पे, ठीक है। और ये आदमी कौन है? ये आदमी है उसका हस्बैंड, जो कि समझा जा रहा था कि ही डाइड, ठीक है। ही हैज़ टर्न्ड अप, और उसकी जो बॉडी है वो डिफॉर्म्ड है, ओल्ड सा लग रहा है, एंड बहुत ही उसका अपीयरेंस बहुत ही डल है, बहुत ही ग्लूमी अपीयरेंस है उसका, ठीक है। और वो देख रहा है हेस्टर को, एंड हेस्टर ने भी उसको देख लिया, ठीक है। अब जब उसको अपनी वाइफ के इस कंडक्ट के बारे में पता चलता है कि ओके शी हैज़ फादर्ड अ चाइल्ड एंड नो वन नोज हु इज़ फादर ऑफ द चाइल्ड, तो ही इज़ फिल्ड विद एंगर, ठीक है। उसके अंदर में एक हेट्रेड जागने लगती है, एंड वो सोचता है कि मैं पता करके रहूँगा कि कि हु इज़ दैट पार्टनर, हु इज़ द पर्सन विद होम हिज वाइफ हैड अफेयर, ठीक है। ये वो रिवेंज लेने की सोचता है। और क्योंकि लोगों को लगता था कि वो मर चुका है, उसका अपीयरेंस भी काफ़ी चेंज हो गया है इस बीच में, तो लोग उसको पहचानते भी नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, एक नया नाम अडॉप्ट कर लेता है, और वो अडॉप्ट कर लेता है रॉजर चिलिंगवर्थ। इसी नाम से हम उसको पूरे नावल में जानते हैं, ठीक है। कोई उसका जो इससे पहले व्हेन ही लेफ्ट हेस्टर, वो नाम नहीं बताया गया है नावल में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि अब ये दो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, दोनों मिनिस्टर्स हैं चर्च में, जॉन विल्सन एंड आर्थर डिम्सडेल। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों हेस्टर से आइडेंटिटी पूछने की कोशिश कर रहे हैं उसके लवर की, बार बार उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, उसको क्राइस्ट के नाम पे पूछ रहे हैं कि यू शुड रिवील द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन, बट शी इज़ क्वाइट, शी रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ हर लवर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, शी इज़ सेंट टू प्रिजन सेल। 3 घंटे स्काफोल्ड पे खड़े रहने के बाद में उसको प्रिजन भेज दिया जाता है, ठीक है। और प्रिजन में शी गोज़ विद हर चाइल्ड पर्ल, हु इज़ स्टिल अ बेबी एट दैट टाइम, तो उसको लेकर के उसको जेल में भेज दिया जाता है। अब उनको कुछ मेडिसिन्स वगैरह देने के लिए चिलिंगवर्थ आता है। चिलिंगवर्थ जो है अब एक फिजिशियन बन गया है, ठीक है। और अब वो उनसे प्रिजन सेल में मिलने के लिए आता है। जब मिलने के लिए आता है तो एक कॉन्वर्सेशन उनके बीच में होती है, ठीक है। उस कॉन्वर्सेशन में वो उससे जानने की कोशिश करता है कि फ़ादर कौन है चाइल्ड की, जो वो बताने से मना कर देती है। उसके बाद में क्या होता है कि एक संकल्प लेता है, एक वाव लेता है, जिसमें वो बोलता है कि ही विल फाइंड आउट हु द लवर वॉज, एंड वो इसको हेस्टर को वॉर्न करता है कि वो किसी को ना बताए कि चिलिंगवर्थ उसका लॉन्ग लॉस्ट हस्बैंड है, अदरवाइज़ वो आइडेंटिटी उसके लवर की पता करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ये सारा जो कॉन्वर्सेशन है इट हैपन्स इन द प्रिजन सेल। नेक्स्ट क्या होता है कि जो अपना टर्म है वो हेस्टर प्रीन पूरा कर लेती है प्रिजन में, एंड उसके बाद में शी सिक्योर्स अ रिलीज, सो शी इज़ रिलीज फ्रॉम द प्रिजन से निकलने के बाद में इस बीच में जेल में रहते हुए, प्रिजन सेल में रहते हुए, शी हैज़ अंडरगोन अ लॉट ऑफ चेंज एज अ पर्सन, शी हैज़ अंडरस्टूड अ लॉट अबाउट द सोसाइटी, शी हैज़ अंडरस्टूड हर सेल्फ बेटर, ठीक है। उसको नज़र आता है कि जो सोसाइटी हम लोगों को पनिश करती है, वो सोसाइटी जो है उसके अंदर में खुद एम्पथी या एक मॉरल कंडक्ट की समझ नहीं है। तो जब वो जेल से बाहर निकलती है तो वो अपने आप को बहुत एलाइनेटेड पाती है सोसाइटी से, ठीक है। भले ही उसने अपना टर्म जो उसकी पनिशमेंट थी वो सर्व कर दिए, बट सोसाइटी की नज़रों में शी इज़ स्टिल अ सिनर, अ फॉलन लेडी, और इसी तरीके से लोग उसको टॉन्ट करते हैं। तो वो क्या करती है, वो बे कॉलोनी के बिल्कुल एज पे एक छोटा सा कॉटेज बना लेती है, और वहाँ पर वो अपने आप को सर्वाइव करने लगती है बाय डूइंग नीडल वर्क, एंड शी इज़ एक्सेप्शनली गुड एट दैट, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसी टाइम पे उसकी बेटी भी अब धीरे धीरे करके पर्ल बड़ी हो रही है, एंड पर्ल जो है, पर्ल के पास भी खेलने के लिए कोई नहीं होता है, ठीक है। पर्ल हमेशा पूछती रहती है अपने फादर के बारे में, वो पूछती है कि सोसाइटी उनको बॉयकॉट क्यों कर रही है, एंड शी ऑल्सो हैज़ वेरी वाइल्ड स्पिरिट, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी फ्री चाइल्ड हु आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हु वांट्स टू नो थिंग्स, ठीक है। तो हेस्टर को उसकी चिंता होने लगती है,
एंड फिर क्या होता है, सोसाइटी को क्या लगने लगता है, बे कॉलोनी के रेजिडेंट्स को लगने लगता है कि पर्ल जो है शी विल ऑल्सो ब्रिंग शेम टू द सोसाइटी। उनको लगता है शी विल ऑल्सो बी लाइक हर मदर। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि पर्ल को लेकर के पर्ल को हेस्टर से ले लिया जाए, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब हेस्टर को ये पता चलता है कि इस तरीके से सोचा जा रहा है कि पर्ल को उससे ले लिया जाए, तो शी इज़ फिल्ड विद ग्रीफ बिकॉज शी हैज़ नो वन अदर देन पर्ल टू लिव फॉर। तो वो क्या करती है, वहाँ गवर्नर बेलिंगम के पास जाती है और अपील करती है, ठीक है। एंड गवर्नर बेलिंगम को अश्योर करती है दैट शी विल टेक अ गुड केयर ऑफ पर्ल। तो फाइनली क्या होता है, डिम्सडेल जो है, और डिम्सडेल भी वहाँ पर होता है गवर्नर के वहाँ पर, एंड परमिशन मिल जाती है पर्ल को रखने की, हेस्टर को, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, डिम्सडेल जो है ही बिकम्स सीवियरली इल, ठीक है। अचानक से डिम्सडेल जो है बहुत बीमार पड़ जाते हैं। तो एंड डिम्सडेल इज़ मच लव्ड पर्सन इन बे कॉलोनी बिकॉज ही इज़ अ मिनिस्टर, ही इज़ सीन एज एजेंट ऑफ गॉड एंड पीपल रियली लव हिम फॉर ऑल द सर्मन्स ही डिलीवर। तो लोग बहुत कंसर्न हो जाते हैं। एंड वो क्या करते हैं, फिर चिलिंगवर्थ जो है वो एज अ फिजिशियन ही इज़ देयर टू अटेंड टू हिम एंड नर्स हिम। जब चिलिंगवर्थ डिम्सडेल के साथ रहने लगता है तो उसको ये चीज़ फील होती है कि हो ना हो डिम्सडेल जो है कोई गिल्ट है उसके अंदर में जो वो कन्फेस करना चाहता है, और जो गिल्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिसने एक बीमारी की शक्ल ले ली है साइकोलॉजिकल रूप से, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि वो नर्स कर रहा होता है, अटेंड कर रहा होता है डिम्सडेल को। डिम्सडेल की बॉडी एकदम फेल हो गई है, ठीक है, एंड बहुत तबीयत उसकी ख़राब हो गई है। तो वो क्या करता है कि उसका वेस्टमेंट जो उसने ऐसे वेस्ट पे पहनते हैं जेंटलमैन, उसको हटाता है। तो उसमें उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि जो लेटर ए चेस्टर प्रीन को पहनने की पनिशमेंट मिलती है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं वो लेटर जो है वो अपने आप से डिम्सडेल की चेस्ट पे अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको एकदम यकीन हो जाता है कि डिम्सडेल ही लवर है हेस्टर प्रीन का। एंड वो उस पर थोड़ा सा प्रेशर भी डालने की कोशिश करता है सो दैट डिम्सडेल रिवील, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है कि डिम्सडेल इज़ कंज्यूम्ड बाय हिज गिल्ट डे इन एंड डे आउट, सो मच सो दैट ही कांट बियर टू होल्ड इट एनी मोर। तो एक दिन रात में वो क्या करता है, अपनी बीमारी की हालत में जो स्क्वायर होता है जहाँ पर कि हेस्टर प्रीन का ट्रायल किया गया था वहाँ जाता है, ठीक है। और स्काफोल्ड पे खड़े होकर के in the dead of the night he stands there and confesses his sin that I am father of world and I only Hester is not guilty, I am also guilty, ठीक है। ऐसे करके वो कन्फेस कर लेता है, बट उसके अंदर इतना करेज नहीं है कि वो पब्लिकली ब्रॉड डे लाइट में ये कन्फेस कर पाए, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक दिन हेस्टर क्योंकि डिम्सडेल बहुत बीमार है, तो हेस्टर एक बार डिम्सडेल से मिलती है वहाँ पर फॉरेस्ट में, ठीक है। और वो उसको बताती है कि किस तरीके से उसका लॉन्ग लॉस्ट हस्बैंड चिलिंगवर्थ जो है वो आ गया है और ही इज़ द फिजिशियन हु इज़ अटेंडिंग टू हिम डिम्सडेल। एंड वो कहती है कि वो रिवेंज लेना चाहता है उससे। एंड वो एक और चीज़ उसको बोलती है, वो कहती है कि लेट्स लीव बॉस्टन एंड लेट्स लीव फॉर यूरोप एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ देयर विद पर्ल, ठीक है। ये इनका प्लान होता है। फिर क्या होता है कि इलेक्शन जो डिम्सडेल है ही बिकम्स वेरी हैप्पी, उसको लगता है कि ही हैज़ नाउ अ रीज़न टू लिव, ठीक है। ही इज़ फिल्ड विद होप फॉर हिज फ्यूचर। फिर क्या होता है कि ऑन द इलेक्शन डे, ठीक है, डिम्सडेल को डिलीवर करना होता है सरमन। तो वो स्काफोल्ड पे वहाँ जाता है, ठीक है, और वहाँ पर जा कर के अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग हार्ट से सरमन डिलीवर करता है। और वो सरमन डिलीवर करते करते जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो होता है, वो जा कर के पब्लिकली अपना सिन कन्फेस कर लेता है। और अपना सिन कन्फेस करने के बाद में ही डाइज इन हेस्टर्स आर्म, और वहीं पर ही वो अपना मतलब ही ब्रीथ्स हिज लास्ट एंड ही डाइज इन हेस्टर्स आर्म, ठीक है। एंड पीपल आर सैडन्ड बाय दिस सीन, दे कांट बिलीव व्हाट दे हैव जस्ट हर्ड, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, चिलिंगवर्थ के लिए भी एक ही मोटिव था जीने का, वो था कि रिवेंज लेना, पता करना कि लावा कौन है और फिर रिवेंज लेना। तो जब वो देखता है कि जो है डिम्सडेल हैज़ डाइड,
एंड तो वो क्या करता है, ही ऑल्सो डाइज देयर, बहुत फिल्मी है ये सब, ठीक है, बट ही ऑल्सो डाइज देयर। एंड मरने से पहले उसकी जो इनहेरिटेंस है, जो उसके पास में कुछ पैसा है, ही लीव्स अ ग्रेट डील ऑफ इनहेरिटेंस टू पर्ल, ठीक है। एंड फाइनली हेस्टर एंड पर्ल जो हैं, दे स्टार्ट लिविंग अ वेरी क्वाइट एंड डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। दे आर कम्प्लीटली रिफॉर्म्ड बाय व्हाट दे हैव सीन एंड हाउ दे फेस्ड द एंटायर सिचुएशन। और हेस्टर जो है, शी टर्न्स इनटू अ वेरी हारमोनियस, वेरी क्वाइट लेडी। एंड फाइनली जब हेस्टर डाइज, बाकी बताया नहीं गया है कि पर्ल के साथ में क्या होता है, ठीक है, बट फाइनली जब हेस्टर डाइज तो शी इज़ बरीड नेक्स्ट टू डिम्सडेल्स ग्रेव, और उनके पीछे एक टूम स्टोन पे सिर्फ एक लेटर लिखा होता है, ए। तो हेस्टर ने, जब सोसाइटी ने उसको लेटर ए पहनाया था, तो ये उसके सिन का सिंबल था, ये उसका एडल्ट्रेस होना, इसका लेबल था सोसाइटी की नज़रों में। बट उसने अपने कैरेक्टर से, अपने गुड कंडक्ट से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया, और बाद में जो ए आप उसके ग्रेव पे देखने को मिलता है, वो एडल्ट्रेस नहीं है, वो रिप्रेजेंट करता है एबल, वो रिप्रेजेंट करता है अ लेडी ऑफ एंजलिक कंडक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द नॉवल एंड्स। क्या आप लोगों को समरी क्लियर है? इज द समरी क्लियर टू एवरीवन? कबीरा, 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 इधर आओ यार, ये नेटवर्क ख़त्म हो गया बीच में। लगा दो, बता दो मुझे। क्या यार, क्लास ही मेरी ऐसे कैसे काम चलेगा? पू करती रहती है जब तक खत्म। भी होनी चाहिए बढ़िया। इसमें तो एक ही दिखा रहा है ओप्पो। नहीं, ओप्पो से नहीं कनेक्ट होगा क्योंकि डेटा ख़त्म हो गया है। देखो Jio Fiber 4G यही होना चाहिए। ओके कबीरा, रुको 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 रुको। कबीरा 1.5 तो चलता ही नहीं है। हो गया बढ़िया। थैंक यू, इधर जल्दी से रिज्यूम करूँ। Pushpanjali, can you hear me? Am I?
Pushpanjali, can you hear me? Yes, ma'am. At what time did you lose the connection? I don't know, ma'am, exact time, but I think 5:20 Okay. around. While the summary was going on, right? Yeah, yeah. All right. So let me do one thing. Let me walk you through the summary.